नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का भी वीडियो जो है हम पीएलसी पे लेके चल रहे हैं। पीएलसी पे हमने पहले 2-3 आपको मेन पेजेस समझाए थे। आज हम चार्जिंग पेज समझाएंगे आपको कि चार्जिंग पेज के अंदर क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार्जिंग मतलब होता है कि आपका जो स्क्रू है वो पीछे की तरफ जाता है रोटेट करता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता हुआ वो पीछे की तरफ जाता है और साथ में मटेरियल जो है उसके अंदर आपका भरता रहता है, रिफिल करता रहता है बैरल के अंदर, ताकि आप अगला प्रोडक्ट बना सको। तो दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग बटन समझ नहीं आते, सेटिंग्स बहुत मुश्किल लगती हैं और ये नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करें। अब ये आसान हो गया है। मैंने हर चीज़ आपके लिए बना दी है, जैसे HMI सेटिंग्स, मोल्ड की पूरी सेटिंग और एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम, मशीन के हर पार्ट की जानकारी। मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें ये सब कुछ कवर किया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में, वीडियो के साथ और रियल मशीन पे ट्रेनिंग के साथ। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो बस अभी मुझे व्हाट्सअप करें इस नंबर पर 900-510-3346। मैं आपको पूरा कोर्स बहुत ही कम दाम में दूंगा, स्पेशल ऑफर के साथ। तो देर मत कीजिए, एक प्रोफेशनल से सीखिए और मशीन को पूरी तरह से मास्टर करिए। ये मौका मत छोड़िए। आपको बताना शुरू करेंगे इस पीएलसी पे कि किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, चार्जिंग का क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो आप समझ लीजिए। तो ये वीडियो जैसा मैंने बताया कि ये बिगिनर्स के लिए, आप फ्रेशर्स हो, कॉलेज वगैरह से निकल के आप इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हो और आप फ्रेशर ऑपरेटर हो, तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। उस हिसाब से मैं कंटेंट लेके आया हूँ और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी उनको हम आगे समझेंगे दूसरी वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो पर आप देख सकते चार्जिंग का पेज खुला हुआ है। चार्जिंग पेज के अंतर्गत आप देखेंगे ये दो इस पे चार्ज और ये एक पर्ज करके दो आपको सब हेडिंग्स मिल जाएंगी। तो ये हमारी जो है चार्जिंग का पेज है, इसलिए चार्जिंग हेडिंग भी है, आप इस पे यहाँ पे देख सकते हो पड़ी हुई। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेज दिए गए हैं। प्रेशर दिया गया है, फ्लो दिया गया है, पोजीशन दिया गया, बैक प्रेशर दिया गया। तो हम समझेंगे ये क्या क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए स्टेज 1 का मतलब है कि आप यहाँ पे एक बार आइए, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे आपका स्क्रू सबसे आगे यहाँ पे अभी इंजेक्शन कराया तो उसकी फाइनल पोजीशन पे स्क्रू है। तो स्क्रू क्या होता है, जब रिफ़िल करता है मतलब कि वापस जो है दाना को आपके बैरल में लेके चार्ज करता है, अगले साइकिल के लिए, अगले शॉट के लिए तैयार करता है कि मतलब आप दोबारा प्रोडक्ट बना लो एक प्रोडक्ट के बाद। तो क्या करते हैं, वो पीछे की तरफ चलता है, वो इस तरीके से रोटेट होता हुआ पीछे की तरफ आपका स्क्रू आता है। तो उसी समय जिस तरह वो पीछे आता है उसमें जो है वो मटेरियल जो है भरता जाता है अपने आपके जो बैरल है उसके अंदर, ताकि आप रिफ़िल कर सको, दोबारा जो है आप मोल्ड को भर सको। तो जैसे सबसे नोज़ल के पास जब आपका स्क्रू होता है तो वो उसकी पोजीशन मान लीजिए पीछे की तरफ आने में 0 होती सबसे आगे। तो अब वो पीछे चला, जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ से इतनी दूर में स्क्रू आया 10 mm आ गया, यहाँ से आया 40 mm आ गया, यहाँ से आया फाइनल पोजीशन 100 mm पे आ गया आपका स्क्रू। तो उतना मटेरियल भी वो अपने आगे भर लेगा, अगले शॉट के लिए तैयार कर लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें, जैसे कि स्टेज 1 है, यहाँ पे लिखा है कि आपका पोजीशन 10 है, मतलब स्क्रू जो है वो इस तरीके से पीछे की तरफ आया 10 mm, चार्ज करता हुआ घूमता हुआ आएगा। तो क्या होगा कि 10 mm पीछे आएगा, तो उसका स्पीड यहाँ पे आप निर्धारित कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल कैसा है और आपका मोल्ड कैसा है, किस तरीके से आपको लेना है। ये ज़्यादातर चीज़ें ये मटेरियल पे डिपेंड करती है मोस्टली चार्जिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्लो जैसे 50 की स्पीड में पीछे है, 10 पोजीशन पे फ्लो, इसका जो बहाव है पीछे की तरफ स्क्रू के आने का ये 50 है, और प्रेशर 50 बार का प्रेशर लगा कि मतलब इतने प्रेशर से आपका स्क्रू जो है इतनी स्पीड पे इस पोजीशन तक आया। उसके बाद स्टेज 2, दूसरा स्टेज देखेंगे, इस पे भी वैसे ही है कि अब 10 के बाद क्या है, यहाँ तक 10 आया था, अब 10 से 30 की तरफ जाएगा, थोड़ा और पीछे आपका स्क्रू गया घूमते हुए। तो क्या हुआ, कितनी स्पीड पे गया, यहाँ पे आप स्पीड सेट कर सकते हो। प्रेशर जो है कितना प्रेशर देना ये सेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बार बार बताया, ये सारी चीज़ें आपके मटेरियल पे डिपेंड करती हैं कि आपका मटेरियल कैसा है।
जो मटेरियल मतलब कि आपका दाना कैसा है, और आपके मोल्ड पे ये चीज़ें निर्भर करेंगी कि आप किस तरह का पीस बना रहे हो, किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरह का सामान बना रहे हो। तो वो ये इन दो पॉइंट्स पे चीज़ें डिपेंड करती। वैसे ही स्टेज तीसरा है हमारा। तो तीसरे में क्या होता है, सबसे पीछे आपका स्क्रू जो है थर्ड स्टेज तक आ जाता है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे लिखा है यहाँ सक बैक आफ्टर चार्ज। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, सक बैक आफ्टर चार्ज और एक होता है सक बैक बिफोर चार्ज। इसका कहने का मतलब होता है जो बिफोर चार्ज है उसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है हम, तो वो इस मशीन पे है लेकिन अभी उसको बंद करके रखा जाता है। जो मेन सेटिंग है आपको ये दी जाती ताकि आप आसानी से हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम अंदर से ऑन कर सकते हैं उन सेटिंग्स को। ये हम आगे जो है ये आपके इस पासवर्ड्स पर डिपेंड करता है किस लेवल का आपका पासवर्ड है, तो आप इसको खोल सकते हो। तो सक बैक आफ्टर चार्ज का मतलब क्या होता है, सक बैक जैसे कि आपकी चार्जिंग खत्म हो गई, मतलब कि आपने पूरी तरीके से आपने अपने जो आपका बैरल है उसमें आपका मटेरियल भर गया, आपका स्क्रू पीछे की तरफ आ गया तीसरी स्टेज तक। अब आपने सक बैक दे दिया, जैसे 5 mm का आपने सक बैक दे दिया, तो आपका स्क्रू क्या होगा, जब आपका फाइनल तक रिफिल करने के बाद वो 5 mm पीछे आएगा। इस तरीके से 5 mm जो सीधा सीधा स्क्रू पीछे आएगा। जब वो चार्ज कर रहा था तो आपका स्क्रू घूमते हुए पीछे आ रहा था, लेकिन जब सक बैक होता है तो स्क्रू जो है आपका घूमते हुए पीछे नहीं आता, वो स्ट्रेट पीछे आता, लीनियर पीछे आता है, सीधी लाइन पे पीछे आता, सीधा स्क्रू पीछे आता। तो वही है आपका सक बैक। तो सक बैक भी जो है हम मटेरियल के हिसाब से देते हैं कि जिस तरीके से आपका मटेरियल है, ज़्यादा बहाव का मटेरियल होता है, ज़्यादा बहता है या नोजल से ज़्यादा ड्रूल करता है, तो इसको हम सक बैक दे देते हैं, उसको हम रोक लेते हैं। अब बात करते हैं बैक प्रेशर की। तो बैक प्रेशर में क्या होता है, बैक प्रेशर का आगे भी वीडियो हम बनाएंगे डिटेल में, ये सक बैक प्रेशर क्या होता है, लेकिन अभी आपको यहाँ समझा रहा हूँ तो समझा देता हूँ। बैक प्रेशर में क्या होता है कि आपका जैसे बैक प्रेशर का इस्तेमाल हम करते हैं कि जब हम मास्टर बैच या कोई भी ऐसी चीज़ें मिला रहे हो, अपने आपके कलर वगैरह मिला रहे हो, कलरिंग वगैरह, तो इसमें हम क्या कहते हैं, अच्छी मिक्सिंग करनी होती है। आपके जो मतलब मटेरियल होता है उस पर अच्छी मिक्सिंग हो ताकि अच्छा कलर आए।